हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आपके सामने क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 7 ग्लोबलाइजेशन के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट देने जा रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू का फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू इंटरडिपेंडेंस एंड इंटीग्रेशन बिटवीन। ग्लोबलाइजेशन से हम एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं और इंटीग्रेशन एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। बिटवीन किस किस के बीच में? गवर्नमेंट्स के बीच में, बिजनेस को लेकर, ऑर्डिनरी सिटीजन जुड़ जाते हैं, या ऑल ऑफ द अबव? तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम सभी आपस में इंटरडिपेंड हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। हमारी गवर्नमेंट, हमारे बिजनेस, हमारे ऑर्डिनरी सिटीजन, तो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन सेकंड एमसीक्यू, व्हाट आर द की आइडियाज बिहाइंड अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट। ग्लोबलाइजेशन और उसके प्रभाव को, इम्पैक्ट को अंडरस्टैंड करने के पीछे बेसिक आइडिया, की आइडियाज क्या है? ऑप्शन ए, इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन। क्या प्रोडक्शन हमारा जुड़ जाता है सभी कंट्रीज का, वर्ल्ड का? ग्रॉस प्रॉफिट जुड़ जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स, क्या हमारी सारी वर्ल्ड की मार्केट जुड़ जाती हैं? या बोथ ए एंड सी? तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड सी। प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स, ये बोथ ए एंड सी इसका करेक्ट आंसर होगा। थर्ड एमसीक्यू, इन द नेम ऑफ ग्लोबल कल्चर वी एक्सपीरियंस द इम्पोजिशन ऑफ। ग्लोबल कल्चर के नाम को लेकर हमें जो एक्सपीरियंस होता है वो इम्पोजिशन, हमारे ऊपर किस चीज़ का दबाव होता है, किस चीज़ का हमारे ऊपर प्रभाव होता है? वेस्टर्न कल्चर का, ईस्टर्न कल्चर का, कल्चरल होमोजेनिटी, क्या एक जैसा कल्चर है? नन ऑफ द अबव। तो ग्लोबल कल्चर को अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे ऊपर, हमें जो एक्सपीरियंस होता है वो हमारे ऊपर जो प्रभाव पड़ता है वो वेस्टर्न कल्चर का पड़ता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 4 एमसीक्यू, ग्लोबलाइजेशन इज अबाउट द फ्लोज ऑफ। ग्लोबलाइजेशन एक फ्लो है, डैश कैपिटल डैश एंड पीपल। तो यहां पर दो ब्लैंक्स में क्या आएगा? आइडियाज एंड कमोडिटीज, कल्चर एंड मनी, मनी एंड आइडियाज, या नन ऑफ द अबव? तो इसका सेंटेंस बनेगा आइडिया एंड कमोडिटीज। तो पूरा सेंटेंस हो गया, ग्लोबलाइजेशन इज अबाउट द फ्लोज ऑफ आइडियाज। जब हम ग्लोबलाइजेशन में पूरे वर्ल्ड से जुड़ते हैं तो हमारे आइडियाज का फ्लोज होता है, आइडिया का आना जाना होता है, कैपिटल पैसा आता जाता है, एंड उसके बाद कमोडिटीज हमारा सामान आता जाता है, और लोग आते जाते हैं। तो चार चीजें, फ्लोज ऑफ आइडियाज, कैपिटल, कमोडिटीज एंड पीपल। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। What is the main cause of globalization? ग्लोबलाइजेशन बढ़ने का मेन कारण क्या है? कम्युनिकेशन, बातचीत, कंपनीज का आना जाना, इंटरनेट, नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले जो मेन कॉज है ग्लोबलाइजेशन के बढ़ने का वो है कम्युनिकेशन, हमारा पूरे वर्ल्ड का आपस में कनेक्ट होना, बातचीत करना। क्वेश्चन 6 है एमसीक्यू, फैक्टर विच इन्फ्लुएंस ग्लोबलाइजेशन इंक्लूड। नीचे लिखो में से कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ग्लोबलाइजेशन के प्रभाव में जुड़े हुए हैं, इंक्लूड है? सबसे पहले डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बढ़ जाना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होना, डेवलपमेंट इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट होना, इम्पैक्ट ऑफ कैपिटल एंड कमोडिटीज, सामान और पैसे का प्रभाव आना, या ऑल ऑफ दीज? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, कि ग्लोबलाइजेशन के इन्फ्लुएंस में, ग्लोबलाइजेशन के प्रभाव में जो चीजें इंक्लूड है वो ये सभी हैं, यानी साइंस और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का बढ़ना, और कैपिटल और सामान का इम्पैक्ट। तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर होगा। एमसीक्यू है, डैश कैन बी सेड टू बी एन एग्जाम्पल ऑफ कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। नीचे लिखो में से कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से कल्चरल ग्लोबलाइजेशन को का एग्जाम्पल माना जाता है, यानी हमारी संस्कृति में इजाफा हुआ है, संस्कृति हमारी आपस में जुड़ी है? तो ऑप्शन ए है, क्या ब्लू जीन्स की वजह से,
बी सेलिब्रेशन ऑफ वैलेंटाइन डे को सेलिब्रेट करने की वजह से, या सी पॉपुलैरिटी ऑफ मैकडोनल्ड के पॉपुलर होने की वजह से, या डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, यानी हम कल्चरल तरीके से पूरे ग्लोबलाइजेशन में कल्चरल तरीके से सांस्कृतिक तरीके से जो जुड़े हैं वो ब्लू जीन्स की वजह से भी, वैलेंटाइन डे को सेलिब्रेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और मैकडोनल्ड की पॉपुलैरिटी की वजह से। तो ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 8 है फैक्टर सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ऐसा कौन सा फैक्टर है जो ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को कंट्रीब्यूट करता है? ऑप्शन ए फियर ऑफ वॉर, क्या डर हमको लगता है, ये गलत है। सिक्योरिटी थ्रेट्स, क्या हमें सुरक्षा की दिक्कत होती है, ये भी गलत है। एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अचीवमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ये ऑप्शन सी एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी करेक्ट आंसर है। इसका मतलब है कि ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को बढ़ावा देने में टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की भूमिका का रोल सबसे इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में स्टार्ट हुई थी। इसमें हमारी गवर्नमेंट पूरे वर्ल्ड के साथ ग्लोबलाइज हो गई थी, पूरे वर्ल्ड के साथ हम जुड़ गए थे। इसमें लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, ये 3 फैक्टर हमने फॉलो किए थे। क्वेश्चन सेकंड है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोटेक्शनिज्म। प्रोटेक्शनिज्म से आप क्या समझते हो? भाई प्रोटेक्शनिज्म का मतलब होता है हमको सुरक्षा देनी है। गवर्नमेंट ने इम्पोज किया, हैवी कस्टम ड्यूटीज लगा दी ऑन इम्पोर्टेड गुड्स की। अगर हम कोई भी बाहर की कंट्री से इंपोर्ट करेंगे तो गवर्नमेंट हैवी कस्टम ड्यूटी लगाएगी इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट्स डोमेस्टिक मार्केट, ताकि हमारी डोमेस्टिक मार्केट सेफ रहे। क्वेश्चन 3 है व्हाट आर द सेफ्टी नेट्स, क्या है? क्वेश्चन 4 व्हाट आर द थ्रस्ट एरिया ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का थ्रस्ट एरिया क्या है? थ्रस्ट का मतलब होता है किन चीजों पर दबाव डाला गया है। वो है 2 चीजों पर, एक लिबरलाइजेशन और एक प्राइवेटाइजेशन। तो ये 2 चीजें थ्रस्ट एरिया हैं ग्लोबलाइजेशन के। क्वेश्चन 5 है गिव एन अकाउंट ऑफ द चेंजिंग रोल ऑफ द स्टेट। स्टेट मतलब गवर्नमेंट इन द लाइट ऑफ ग्लोबलाइजेशन को लेकर हमारे देश की जितनी भी वर्ल्ड की सरकारें हैं, गवर्नमेंट्स हैं, उनके जो बदलते हुए रोल हैं वो क्या है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ग्लोबलाइजेशन, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबलाइजेशन को लेकर के पूरे वर्ल्ड की सरकारों का जो रोल बदला है वो ये कि एक तो जॉब अपॉर्चुनिटी को काफ़ी बढ़ावा मिला है, दूसरी टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, इंटरनेट आ गए हैं, मोबाइल फ़ोन आ गए हैं, नए नए व्हीकल्स आ गए हैं। इसके अलावा कल्चर के अंदर काफ़ी इजाफा हुआ है। हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन को, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना शुरू कर दिया है। पूरा वर्ल्ड इंटीग्रेट हो चुका है। इंडियन इकॉनमी वर्ल्ड इकॉनमी से इंटीग्रेट हो गई है और हम काफ़ी डेवलपमेंट कर रहे हैं। 6th है डिफाइन ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या है? इज इट अ मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट? जस्टिफाई, क्या ये मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है? इस बात को जस्टिफाई करो। हाँ, ये मल्टी डायमेंशनल है क्योंकि इसने हमारी इकोनॉमिक लाइफ, सोशल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ सभी को प्रभावित किया है। क्वेश्चन 7th है हाउ हैज ग्लोबलाइजेशन अफेक्टेड द वर्ल्ड पॉलिटिक्स इन अ मेजर वे। ग्लोबलाइजेशन ने पूरे वर्ल्ड की पॉलिटिक्स को बहुत बड़े तरीके से प्रभावित किया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 8th डिस्क्राइब द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज क्या है? इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ये है कि पूरा वर्ल्ड इंटीग्रेट हो चुका है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट काफ़ी बढ़ चुका है, जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ गई हैं, हमारे काफ़ी इंडियंस बाहर की कंट्री जाते हैं, बाहर के लोग यहाँ आते हैं। क्वेश्चन 9th है एक्सप्लेन 4 इश्यूज बिकॉज विच ग्लोबलाइजेशन इज क्रिटिसाइज ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन को लेकर काफ़ी ऐसे इश्यूज हैं जिनको क्रिटिसाइज किया जाता है। ग्लोबलाइजेशन को क्रिटिसाइज यही होता है कि इसमें एक तो पोल्यूशन को बढ़ावा मिलता है, दूसरी बात ये कि हमारे जितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीटेड होते चले जा रहे हैं और इससे क्राउड काफ़ी बढ़ता चला जा रहा है, कंजस्टेड जगहें सारी कंजस्टेड होती चली जा रही हैं। और इसके साथ साथ जो मेन ग्लोबलाइजेशन का क्रिटिसिज्म है वो ये
कि हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट है वो काफ़ी छोटी होती जा रही है। क्वेश्चन 10, डिस्क्राइब इंडियाज रेसिस्टेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इंडिया ने ग्लोबलाइजेशन को रेसिस्टेंस क्यों किया, विरोध क्यों किया, रिफ्यूजल क्यों किया? अभी तो खैर नहीं है, अभी तो हम इसके साथ पूरी तरह से घुल मिल गए हैं, लेकिन पहले इसको स्टार्टिंग में काफ़ी इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज रेसिस्ट करती थी, क्योंकि एक तो इंडिया को इस बात की आपत्ति है, इस बात को की प्रॉब्लम है कि हमारे इंडियन जितने भी सिटीज खास करके यंगस्टर हैं वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के साथ वेस्टर्न कल्चर को पूरी तरह से अडॉप्ट कर चुके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो फास्ट फूड का बढ़ावा, वैलेंटाइन डेज का, जीन्स का, और हमारी कुछ ड्रेसेस ऐसी आ चुकी हैं जिसकी वजह से क्रिटिसाइज इसको किया जाता है, लेकिन अब धीरे धीरे हम इसके साथ काफ़ी मिक्स हो गए हैं। इवेल्युएट द कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन के सांस्कृतिक परिणाम या सांस्कृतिक प्रभाव क्या हैं? क्वेश्चन 12 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड के लिए। डिस्क्राइब एनी 3 पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ईच ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस बताने हैं। भाई ग्लोबलाइजेशन आने से जो पॉजिटिव काम हुआ है वो ये कि अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल, हम बाहर का पैसा हमारे देश में आ रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी बढ़ गई हैं, इंक्रीज प्रोडक्शन एफिशिएंसी, हमारी जो मैन्युफैक्चरर थे उनकी प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ी है, इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज काफ़ी आ रही हैं, काफ़ी हमारे यहाँ से वहाँ जा रही हैं, तो ये बेनिफिट्स थे, पॉजिटिव था। नेगेटिव ये है कि वाइडन इनकम डिस्पैरिटीज़ का जो भेदभाव है वो काफ़ी बढ़ गया है, रिच होता जा रहा है, पुअर होता जा रहा है। सेकेंडली नेगेटिव है कि डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा मतलब प्लांट्स और एनिमल्स काफ़ी खत्म होते चले जा रहे हैं, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। और नेगेटिव का नेक्स्ट है कि इरोजन ऑफ इंडियन कल्चर। हमारा इंडियन कल्चर एक तरह से खत्म ही हो चुका है, वो पुरानी संस्कृति, वो पुराने कल्चर जो कस्टम थे वो सब खत्म हो चुके हैं, तो इरोजन ऑफ इंडियन कल्चर अब खत्म हो चुका है। तो ये थे नेगेटिव। क्वेश्चन कार्टून बेस्ड क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के पेज 140 पर कार्टून बना हुआ है, आप उस कार्टून को देखेंगे तो उस कार्टून को देखने के बाद आपको फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट डज द कार्टून शो। पेज 140 पर जो कार्टून बना है वो क्या शो करता है? चेंजिंग सिनेरियो ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। वो कार्टून ये शो करता है कि ग्लोबलाइजेशन के आने से सब कुछ बदल गया है। क्वेश्चन सेकंड, उस कार्टून को देखकर व्हाट डज द टाइटल यस्टरडे रेफर टू। यस्टरडे क्या रेफर करता है, यानी बीता हुआ कल। तो आप उस कार्टून को देखोगे तो यस्टरडे रेफर करता है कि स्टार्विंग ड्यू टू पुअर इकोनॉमिक ग्रोथ, कि जितनी भी डेवलपिंग कंट्री थी भुखमरी का शिकार थी क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ही बेकार थी। ग्लोबलाइजेशन आने से इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ी है। उस कार्टून को देखकर आप सी क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट डज द टाइटल टुडे शो। आज क्या शो करता है? तो उस कार्टून को देखकर आपको एक कार्टून में नजर आएगा कि आज क्या शो करता है। ग्लोबलाइजेशन ओपन डोर, कि ग्लोबलाइजेशन आने से दरवाजे खुल गए हैं फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ब्रेन ड्रेन। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के दरवाजे खुल गए हैं, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, फॉरेन करेंसी हमारे देश में आ रही है, हमारा पैसा वहां जा रहा है, और सबसे बड़ी बात है ब्रेन ड्रेन हो रहा है। हमारे पढ़े लिखे लोग, हमारे पढ़े लिखे बच्चे बाहर के देशों में जाकर काम करके बहुत पैसा कमा रहे हैं, वहाँ के लोग इधर आ रहे हैं। तो ग्लोबलाइजेशन ने डोर्स खोले हैं पूरे वर्ल्ड के लिए। तो बच्चों ये आपके सामने क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 7 ग्लोबलाइजेशन, इसके मैंने आपको इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट और कार्टून बेस्ड क्वेश्चन दिया है। आप इन्हें ध्यान से पढ़िए, चैप्टर पर फोकस रखिए और अच्छे से रिवाइज कीजिए। होपफुली आपके बोर्ड के एग्जाम बहुत अच्छे हो रहे होंगे और बाकी बच्चों के एग्जाम भी बहुत अच्छे होंगे। ऑल दी बेस्ट आप सबको। आप हमारे वीडियोस और शॉर्ट्स देखते रहिए। आपको अच्छी लगे तो उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।